शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति पौराणिक काल की एक अद्भुत कथा है जो शिव पुराण के महात्म्य को उजागर करती है। एक बार आशे शौनक ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाभाग, आपने जो दिव्य शिव पुराण की कथा सुनाई वह अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। कृपया यह बताइए कि इस पुराण के श्रवण से कौन कौन से पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवर, शिव पुराण के श्रवण और पठन से वे भी शुद्ध हो जाते हैं जो दुराचारी, पापी, काम क्रोध से व्याप्त और धर्म से विमुख हैं। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा प्रचलित है जिसे सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। देवराज का पापमय जीवन। किसी समय किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज। वह दरिद्र, धर्म विमुख और वैदिक कर्तव्यों से भटका हुआ था। वह अपना जीवन रस बेचने और लोगों को ठगने में व्यतीत करता था। धर्म और सत्य से उसका कोई संबंध नहीं था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को ठगकर उनका धन हड़प लिया था। वह कभी धर्म के कार्यों में धन नहीं लगाता था, बल्कि वेश्यागामी और दुराचारी था। शिव पुराण का प्रभाव एक दिन देवराज दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां कई साधु और महात्मा एकत्रित थे। उसी समय उसे तेज ज्वर हो गया और वह अत्यंत पीड़ित होकर शिवालय में ठहर गया। वहां एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज ज्वर से व्यथित होकर भी वह कथा सुनने लगा। 1 मास तक कथा सुनने के पश्चात वह ज्वर के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवराज का उद्धार। देवराज की मृत्यु होते ही यमदूत उसे अपने पाशों से बांधकर यमलोक ले जाने लगे। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद प्रकट हुए। वे कर्पूर की तरह उज्ज्वल, भस्म से अलंकृत और रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित थे। उनके हाथों में त्रिशूल था। उन्होंने यमदूतों को क्रोधपूर्वक रोका, उन्हें मारपीट कर देवराज को उनके चंगुल से मुक्त कर लिया। शिव पार्षदों ने देवराज को एक दिव्य विमान पर बिठाया और उसे लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। यमलोक में इस घटना से बड़ा कोलाहल मच गया। यमराज और शिव पार्षदों का संवाद यह सुनकर धर्मराज यमराज स्वयं प्रकट हुए और शिव पार्षदों से बोले, हे शिवदूतों, यह देवराज तो बड़ा पापी और दुराचारी था। इसे शिवलोक क्यों ले जाया जा रहा है? तब शिव पार्षदों ने कहा, हे यमराज, इसने शिव पुराण की कथा को सुना है। शिव कथा के श्रवण मात्र से संसार के सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि यह अब शिवलोक का अधिकारी है। यह सुनकर यमराज ने शिव पार्षदों का आदर किया और देवराज को शिवलोक ले जाने दिया।